हाथ जोड़कर स्वागत है आप सबका। तो आज के कार्यक्रम में मैं एक ऐसी जेल के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे हर बच्चे को जाना पड़ता है, और अगर तुम नहीं जाओगे तो सोसाइटी तुमको कहेगी गंवार। ये वही जगह है जहाँ पे तुम्हारी क्रिएटिविटी और टैलेंट को उतनी ही वैल्यू मिलती है जितनी सेल्फ मेड स्टार्स को बॉलीवुड में। फ्लॉप। इस बच्चों की जेल को हम कहते हैं विद्यालय, स्कूल्स या पाठशाला, और इसके अंदर की काल कोठरी या सेल्स को हम कहते हैं क्लासेस, कक्षा। अब देखो हमारे देश में ना बच्चों को स्कूल्स के हिसाब से जज करा जाता है। अगर तुम सरकारी में हो ना तो चीची चल करीब, सोसाइटी तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, और अगर तुम प्राइवेट में हो ना तो झक मार के एक्सेप्ट करेगी, और अगर तुम किसी महंगे स्कूल में हो ना, अरे तो पक्का अमीर बंदा है ये तो इंग्लिश में अंग्रेजों की माँ चोद दे। क्या माँ चोद रहा है सच्ची में? चला जा भोसड़ी के। अब एक आम स्कूल का दिन स्टार्ट होता है सुबह सुबह एक ऐसी चीज करवा के जिसका लॉजिक मेरे को अभी तक घंटा समझ नहीं आया, जिसको हम कहते हैं असेंबली। तीखी धूप में बच्चों को खड़ा करके पता नहीं किस जन्म का बदला लेते हैं राक्षस, और हर अगले मिनट में एक बच्चा धाराशाही हो ही जाता है। पता नहीं बच्चों को बेहोश करके कौन सी बलि चढ़ा रहे हैं दानव। और उसके बाद होती है प्रेयर, और ये प्रेयर इतने सुर और ताल से होती ना है भाई, सही में टोनी कक्कर एक बार को तो ना शर्मा के हाइबरनेशन पे चल जाए। लो एक और मासूम बच्चा गिर गया, ये तो सही में भगवान को प्यारा हो गया। और प्रेयर के बाद एक बच्चा आता है जो बोलता है थॉट ऑफ द डे, जो उस दिन तो क्या मेरे पूरे नल्ले जीवन में कहीं पे भी काम नहीं आया। फिर एक दारू के ग्लास जितने बड़े चश्मे वाला बच्चा आता है और सबका लेता है क्विज, और इनके सवाल क्या होते हैं? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ जिम्बाब्वे, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सलमान भाई निरन। अरे मेरे क्या मतलब भाई, जिम्बाब्वे में कितने लोग रह रहे हैं, मेरे क्या वो देश चलाना है या मैं क्या वहाँ का कोई पार्षद ठहरा हूँ? हालांकि सेकंड क्वेश्चन काम आ सकता है, मतलब मीम बनाने काम आएगा। जब तीखी धूप और थॉट ऑफ द डे का टॉर्चर काफी नहीं था तो एक और बकचोद आदमी आ जाता है हमारे दिमाग का भोसड़ा करने, जिसको सब प्यार से कहते हैं प्रिंसिपल, और बैक बेंचर्स के लिए प्रधान ठुल्ला, डोरेमोन। ये बंदा कहने को तो 2 वर्ड्स ऑफ विजडम देने के लिए स्टेज पर आता है, पर कब में कभी फ्लो में बहकर इतना बोल देता है कि लगता है रफ्तार के अगले रैप के लिरिक्स यही दे रहा है। स्पीच खत्म, बच्चे अधमरी सी हालत में होते हैं। लेकिन अभी हमारे खुजाल है ना, अब हम इनको ग्राउंड के राउंड कटवाएंगे। क्यों? इन्होंने यूनिफॉर्म सही नहीं पहनी, वो यूनिफॉर्म जिसका कपड़ा 20 रुपए मीटर आता है और ये साले हमको 800 रुपए में बेचते हैं, और कपड़ा भी सबसे गंदी क्वालिटी वाला जिसको पहनते शरीर में ऐसा लगता है जैसे किसने सैंड पेपर रगड़ दिया। अब आती है हमारी काल कोठरी, यानी कि हमारी क्लासेस, जहाँ पे तुमको अपनी पूरी सजा काटनी है। इस क्लास में प्रकार प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं, और ये कुछ बच्चे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनमें से एक है नर्ड्स, यानी कि किताबी कीड़े, जो हमेशा आगे बैठते हैं और इनकी लाइफ में ना पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं है। और एक ऐसी लौंडिया होती है जिसको पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है सब पता होता है। यहाँ तक कि मनोज के पापा पे कितना लोन है ना, ये तक इसको पता है। और एक न एक लौंडा क्लास में ऐसा होता ही है जो थोड़ा सा मीठी छोरी होता है। और अगर तुम चलती क्लास में टॉयलेट जाने के लिए पूछ लो ना, ओहो, तो भाई टीचर ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे उनकी पुश्तैनी जमीन हड़प लियो मैंने। और अगर तुमको जाने देते हैं तो भैया अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज हो जाता है, पूरा स्कूल भ्रमण कर लेते हैं, मतलब लॉस्ट मिसिंग, कभी आएंगे नहीं वापस, ऐसा हाल हो जाता है। और हर स्कूल में होता है एक नटखट मैथ्स का टीचर जो कभी एब्सेंट नहीं होएगा, चाहे बाढ़ आ जाए या उसी की शादी हो उस दिन, ये एब्सेंट नहीं होएगा, बल्कि तुम्हारे गेम्स की पीरियड निकल जाएगा और फिर तुमसे कहेगा व्हाई आर यू नॉट अटेंटिव। अरे बहनचोद, देख तो गेम्स की पीरियड खा गया, ऊपर से बार बार एक्स दिखा के यार एक्स की याद दिला रहा है। और अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड पीरियड, गेम्स पीरियड की। ये वो चीज है जिसके लिए शायद मैं और पूरी मर्द जात स्कूल गई है, और कोई रीजन नहीं है। और अगर कोई टीचर एब्सेंट हो जाए ना और साला गेम्स का सब्स्टिट्यूशन लग जाए तो यार सही में ऑर्गेज़म मिल जाता है। गेम्स पीरियड में ग्राउंड में लौंडे मर रहे होते एक बॉल के पीछे, और वहीं दूसरी साइड हमारी गर्ल्स या तो बास्केटबॉल खेल रही होती या फिर उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होती है। रिसेस वो टाइम है जब खाना खाने के अलावा दुनिया भर के सारे कांड हो जाते हैं। 10th बी और 10th डी गुथ लेंगे रिसेस में, अपना होमवर्क कब करेंगे रिसेस में, अपनी डांस प्रैक्टिस कब होगी रिसेस में, अपनी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कब होगी रिसेस में। सारा रिसेस नहीं हो गया भैंचोद, सावे हो गए, शादियां करवा दो। और शादी से याद आया हमारे जोड़े, कपल्स, निब्बा निब्बीज, इन लोगों को ना भाई किसी से कोई मतलब नहीं है। रिसेस की घंटी बजी और ये हाथ में हाथ पकड़कर घूमते रहेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देते रहेंगे, चॉकलेट देंगे, और फिर सिंगल लौंडे देखकर बस यही बोलते हैं, भाई मीनाक्षी ना तेरे भाई पे फ्लैट थी, यूं अपनी बंदी बना था, पर ये सार्थक है ना यार, ये अपना भाई है यार, इसके लिए छोड़ दिया यार मैंने यार, चल कैंटीन चल, आज तेरा भाई लाया 10 रुपया।
पापा की लॉटरी लग गई क्या? अब कैंटीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी चीजें हमको स्कूल में पढ़ाते हैं ना, जैसे कि हाथ धोना, हाइजीन, डिसिप्लिन, इन सबको पटक के फक कर दिया जाता है। अब एक बार को तो भाई राहुल गांधी देश का पीएम बन सकता है, लेकिन तुम कैंटीन से कुछ अकेले खा लो, ऐसा हो नहीं सकता। मजा आया। चाहे तुम समोसा ले जा रहे हो या पैटीज, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। एग्जाम में डिवीजन का क्वेश्चन देखो हमेशा गलत होता है, लेकिन एक पाव के 15 हिस्से एकदम एक्यूरेटली हो जाते हैं। ये वाला तेरा, ये तूले, और ये तेरा, और ये छोटा वाला तूले, क्योंकि तू साले कभी पैसे नहीं लाता। अरे भाई मैं पिछले साल लाया तो था यार 50 रुपए। अरे चुप भोसड़ी के, और ये सबसे बड़ा पीस मेरा, क्योंकि मैं लाया था पैसे। मुझे अपने घर जाना है। अब लंच के बाद वाली क्लासेस में सिर्फ एक ही चीज का इंतजार होता है, छुट्टी। अब एक बच्चा ऐसा होता है जो हमेशा क्लास में लेट आता है और टीचर उससे ये तो बोलता ही बोलता है, क्लास में आई क्यों, बाहर ही रह लेते, मैं तो चला जाऊंगा, तू ही कोऑर्डिनेटर को रो देगा सब कुछ। फिर है एक ऐसी क्लास जिसमें सब लोग प्रेजेंट होते हैं, कोई भी बंक नहीं करता। बायो सब्जेक्ट नहीं, टीचर। सारे स्कूल के लौंडे सिर्फ इनके लिए पुबर्टी हिट करके मर्द बन जाते हैं, और जब अपनी मर्दानगी दिखा रहे होते हैं क्लास में, तभी टीचर इनको कहती है, बेटा सब खत्म, तुम्हारा कैसल ऑफ ग्लास तुम्हारी आंखों के सामने चूर चूर हो गया, तुम कुछ नहीं कर सकते, कितने सपने देखे थे सब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब इनको सब्र नहीं है क्या भाई? कितने भारे पड़े यार ये लोग, मतलब हर जगह साथ में चिपकना है बस इनको। ओह, तो यार हो गई छुट्टी, अब तुम चैन की सांस ले सकते हो। बस में बैठो, घर जाओ, अगले दिन फिर यही साइकिल चलती रहेगी, है ना? क्या होमवर्क? भाई तू घर पे करता है कि होमवर्क? चूतिया है क्या तू? पागल है? मतलब क्या है, प्रॉब्लम है क्या तेरे कुछ? अबे स्कूल में करते होमवर्क, चूतिया है। तो ये था मेरा एक स्कूल से नटशेल, थोड़ा बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और थोड़ा बहुत जो यूनिवर्सल है वही। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। क्या तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा कुछ होता तो प्लीज कमेंट करो, और अगर कुछ नया है, कुछ और है तो प्लीज बताओ, और सब्सक्राइब जरूर करना अगर तुम नए हो तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। साफ सफाई करो, प्लांट ट्रीज, सेव इलेक्ट्रिसिटी, पानी बचाओ, पढ़ाई करो, अपने स्कूल में मजे करो, और बदतमीजी मत करना अपने स्कूल को। आदिवास।